नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी और उनकी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने अपनी कमर कस ली। बीएसपी सुप्रीमो ने लखनऊ में यूपी स्टेट यूनिट के पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी समीक्षा बैठक की। उन्होंने जनता से अपील की कि वो विरोधी पार्टियों की छल वाली राजनीति से खुद को बचाकर रखें। मायावती ने कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से जमीन पर काम करने के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर भी जमकर निशाना साधा। इस बैठक में पार्टी संगठन को पोलिंग बूथ स्तर तक मजबूत करने, चुनाव की तैयारियों, पार्टी के आर्थिक सहयोग और सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने पर चर्चा की गई। मायावती ने इस दौरान पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट भी देखी। उन्होंने बैठक में पदाधिकारियों को आगाह भी किया कि देश में आम चुनाव के दौरान जिस तरीके की नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पार्टी की तैयारियां हैं उनको देखते हुए और दूसरी पार्टी की तैयारियों को देखते हुए हमें मुस्तैद होने की जरूरत है। यूपी में 5वीं बार बीएसपी सरकार बनाने का दावा किया। मायावती ने भरोसा जताया कि राज्य में बीएसपी के पक्ष में जन रुझान लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे पूरी ताकत से जमीन पर काम करें, जिससे उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बीएसपी सरकार बनाने का मिशनरी लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी विधानसभा आम चुनाव को लेकर जन उपयोगी और मजबूत उम्मीदवारों का चुनाव किया जा रहा है। इस दौरान मायावती ने केंद्र और विपक्षी राज्य सरकारों की नीतियों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हालात काफी दुखद और कड़वे हैं, जिससे आम लोगों में बेचैनी होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों का समर्थन करने वाली नीतियों और राजनीति के चलते आज समाज के सभी वर्गों का नुकसान हो रहा है। ये बात आज सबके सामने साफ है। मेरी सलाह है कि सभी सरकारें कल्याणकारी होने के अपने संवैधानिक दायित्व को निभाने से मुंह न मोड़े और यही देश के लिए बेहतर होगा। आयरन लेडी नेतृत्व पर करना होगा भरोसा। मायावती ने कहा कि आज देश की आम जनता कई तरह के संकटों से जूझ रही है। ऐसे समय में सरकारों को खासकर रोजी रोटी, समाज में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसी जनहित की बुनियादी जिम्मेदारियों को अपना ध्यान देना चाहिए। उनके मुताबिक अगर सरकारें इन मोर्चों पर सही काम करेंगी तो जनता को संकटों से राहत जरूर मिलेगी। मायावती ने यूपी की जनता से कहा कि लोगों का आत्मसम्मान के साथ जीना मुश्किल हो जाना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता को इन तमाम समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कई बार पूरी तरह आजमाई हुई पार्टी बीएसपी और उसके आयरन लेडी नेतृत्व पर भरोसा करना ही होगा। तभी राज्य में कानून का राज और सबका विकास मुमकिन हो पाएगा। सत्तारूढ़ सरकारों पर सियासी निशाना मायावती ने साधा। उन्होंने कहा कि बीएसपी की कैडर बैठकों में लोगों को इस कटु अनुभवों से अवगत कराना जरूरी है कि सरकारें व पार्टियां चुनाव के समय जनहितैषी व जन कल्याणकारी होने का ढिंढोरा पीटती हैं और उसमें भारी धन लुटाती हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद वे अपने वादों, घोषणाओं व दावों के प्रति उतना ही उदासीन हो जाती है। यही कारण है कि इन पार्टियों की छलावापूर्ण व विभाजनकारी राजनीति से देश व जनहित का सही से बाधा नहीं हो रहा है। उनका जीवन लगातार लाचार व मजबूर बना हुआ है। ऐसी छलावा वादा खिलाफी के विरुद्ध जनता को जागरूक होना ही होगा, जो उनके वोट के अधिकारों का संदेश और सीख भी है। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियों को ऐसी छलावापूर्ण राजनीति करने का दुष्परिणाम यह है कि चुनाव के समय उन्हें हर प्रकार से लुभाया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद महंगाई, बेरोजगारी व नए नए कानून के जरिए हर प्रकार के तनाव सहित उनके जीवन के जंजाल को और भी बढ़ा दिया जाता है। डटकर मुकाबला करो, मायावती ये ऐलान भी करती हुई नजर आई। बैठक में पोलिंग बूथ स्तर पर प्रमुख प्रभारियों सहित विधानसभा, जिला और
स्टेट कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने अपनी अपनी प्रगति रिपोर्ट मायावती को सौंपी, जिसे संतोषजनक पाने के बावजूद मायावती ने यूपी विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। कहा कि धुरंधर व जुगाड़ू विरोधियों की हर चाल का मुकाबला 2007 की तरह पूरी तरह डटकर करना है। पार्टी प्रत्याशियों के चयन के बारे में बरती जा रही सावधानी जरूरी है। कुल मिलाकर हाथी पर बटन दबाना है, सत्ता में वापस आना है। यही मिशन यानी कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार एक बार फिर से लाने के लिए पूरे जी जान से वोट की सुरक्षा अपनी इज्जत आबरू जान माल व मजहब की तरह करनी होगी। मायावती ने कहा कि मतदाताओं को भी सबक सीखने की जरूरत है। मायावती ने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में जो कुछ हुआ और जिस प्रकार से हुआ उसका समुचित संज्ञान लेने की जरूरत है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब में अगले वर्ष के शुरू में ही या इससे थोड़ा पहले लगभग एक साथ होने वाले विधानसभा आम चुनाव में इससे सबक सीखकर आगे बढ़ना होगा। खासकर सत्ताधारी पार्टी व सरकारें वादों व खाना पूर्ति करने और अनेकों प्रकार की अप्रत्याशित व अभूतपूर्व तरीके से चुनाव को प्रभावित करने में सफल हो जाती है। उसके बाद जनहितैषी गवर्नेंस के बजाय ज्यादातर ध्यान भटकाने वाले कार्यकलापों के कारण भीड़ से जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगती है। उसका क्या लाभ जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि कुल मिलाकर के मायावती का फोकस इस बात पर है कि 2007 की तर्ज पर जिस तरीके से यूपी में चुनाव को लेकर के मायावती ने जो बिसात बिछाई थी, उसी रणनीति के आधार पर 2027 यानी कि ठीक 20 साल बाद अपने 20 साल पुराने उस फॉर्मेट के साथ राजनीतिक तौर पर उन्हें काम करना होगा, जिससे कि बसपा की वापसी सत्ता में हो पाए। अब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि सुरक्षा के घेरे में घिरी रहने वाली मायावती, जो अक्सर इन दिनों जनता से सीधे इंटरेक्शन में भी कहीं ना कहीं अपने आप को सीमित रखती हुई नजर आती है, क्या आने वाले वक्त में वो मायावती इतना बड़ा कदम उठा करके संगठन को फिर से मजबूत करने की जो चुनौतियां उनके कंधों पर हैं, क्योंकि राजनीतिक वारिस के तौर पर आकाश आनंद है, लेकिन आकाश आनंद उतना अनुभवी और परिपक्व राजनेता नहीं है जितना कि मायावती को राजनीतिक अनुभव है। तो उस आधार पर मायावती कितना कमाल दिखा पाती है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। इस खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।